नमस्कार दोस्त, मेरा नाम मिथिलेश हुआ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी का नाम है अवसर की पहचान। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर सबको समान अवसर देते हैं। कुछ लोग इन अवसरों का महत्व समझते हैं, वे इन अवसरों की लाभ उठाते हैं और यही लोग सफल होते हैं। और लोग ऐसे भी होते हैं, वे ईश्वर के भरोसे पर रहते हैं कि और ईश्वर से अपेक्षा रखते हैं उन्हें सब कुछ देंगे, लेकिन वे लोग भूल जाते हैं और फिर हमेशा बस इंतज़ार करके रह। तो चलिए इसी सोच पर एक छोटी सी अवसर की पहचान कहानी बताते हैं, जिनमें बड़ी सीख मिली। एक बार की बात है, एक नदी के पास ही गांव था जहां पर सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। और फिर एक बार बारिश के दिनों भयंकर बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा। गांव में भयंकर बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से सभी लोग अपना जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर जाने लगे। लेकिन गांव का एक व्यक्ति, जिसे विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर वह अपना जान बचाने के लिए गांव के मंदिर में चला गया। लेकिन भयंकर बारिश और नदी के बाढ़ के चलते पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कुछ लोग गांव वालों की जान बचाने की तलाश में मंदिर में आए और उस व्यक्ति के साथ चलने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बाढ़ का पानी और भी बढ़ता ही जा रहा था, तो कुछ लोग नाव के सहारे उस व्यक्ति के पास आए और अपना जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि औरों की तरह नहीं, ईश्वर उसे खुद बचाने आएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, उस व्यक्ति को लगने लगा कि वह अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर वह अपना जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पर चला गया। लेकिन फिर भी पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने आए और हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे रस्सी लटका दिए और उस व्यक्ति से बोले, अपना जान बचाने के लिए रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन वह व्यक्ति फिर वही बात दोहराया कि वह और लोगों को मदद करे। उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास, उसे कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद वह व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया, जिसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्य व्यक्ति की तलाश में चले गए। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर उस व्यक्ति को लगने लगा अब उसकी जान बच नहीं सकता। फिर अपनी स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारे जीवन में अपनी पूजा पाठ में बिताया, पूरे जीवन भर सत्य की राह पर चला, फिर भी आप हमें नहीं बचाने आए। जिसके बाद उसने अंतर मन से ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, हे इंसान, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार आया, लेकिन तुमने उन तीनों अवसरों को यूं ही गवा दिया। अब तुम्हें इस अवसरों की पहचान नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, पछतावा हुआ। वह ईश्वर के भरोसे मदद की आस में बैठा रहा और ईश्वर ने उसे हर संभव बचाने का अवसर भी दिया। फिर भी वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह मन ही मन पछता रहा था। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल फिर से वहां आए और इस बार वह व्यक्ति उसके साथ तुरंत चल दिया और इस प्रकार उसे जान बचा लिया गया। हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही ना जाने कितने अवसर आते हैं, जिसके जरिए हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता बस सही समय का इंतज़ार करते रह जाते हैं और हमें अच्छा मौका नहीं मिले। ऐसे ही जीवन भर सिर्फ शिकायतें करते जाए। जब हमारे भाग पहले से लिखे जा चुके हो तो कोशिश करने से क्या लाभ। जिस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता भाग में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात हमें कभी भी भाग्य से के भरोसे नहीं उठना चाहिए। जो भी ईश्वर हमें अवसर दिए हैं, उन अवसरों का पहचान हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में जो भी मौका आए उसे बेहतर तरीके कोशिश करना चाहिए।
अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।